हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है, आप सभी को पता है मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ, तो आपको साइंस पढ़ाऊंगी। बच्चों, क्लास 6 में कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फूड, यानी कि भोजन, और ये कहाँ से आता है वो चैप्टर आपका चल रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो बच्चों, कल के चैप्टर में, कल की क्लास में हमने क्या चीज पढ़ी थी। कल की क्लास में हमने आपस में चर्चा करके ये जाना था कि जो भी खाना हर बच्चा खाता है, तो अमूमन क्या होता है कि ज्यादातर अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके का खाना बनता है। यानी कि जो खाद्य सामग्री है वो विविधताओं वाली होती है। किसी, जैसे कल बात करी थी, कल एक बच्चा पराठा और आलू की सब्जी खा करके आया था, एक बच्चा आलू भरा पराठा खा करके आया था। मतलब एक जैसा नाश्ता या एक जैसा रात का खाना या एक जैसा दिन का खाना सभी घरों में नहीं बनता है। सभी घरों में जो खाना होता है, जो भोजन हम खाते हैं, उसमें विविधता होती है, यानी कि वैरायटी होती है ना। हमने कल शादी के खाने की भी बात करी थी कि वहां पे जब हम जाते हैं, किसी फंक्शन में जब हम जाते हैं, तो क्या देखते हैं, बहुत तरीके के खान पान वाले व्यंजन हमें दिखाई पड़ते हैं। और वो जो व्यंजन हैं वो कुछ कच्ची सामग्रियों से मिलकर के बनते हैं, और उन्हीं कच्ची सामग्रियों को हम उस खाद्य सामग्री का संघटक या इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उससे आगे वही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्लास 6 में आपका चैप्टर है, पहला ही पार्ट है साइंस में, फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन और ये कहाँ से आता है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भोजन के बारे में। भोजन आपको कहाँ से मिलता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फूड आइटम्स, हम खाद्य सामग्री की यदि बात करें तो वी ऑल नीड फूड, हम सभी को भोजन की जरूरत होती है। फूड गिव्स अस द एनर्जी टू डू वर्क एंड ऑल्सो कीप्स अस हेल्दी, यानी कि भोजन जो है वो हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, और हमें क्या रखता है? हेल्दी भी रखता है। हमें स्वस्थ रखने का काम कौन करता है? भोजन में उपस्थित कुछ तत्व होते हैं जिसके कारण हम हेल्दी या स्वस्थ रहते हैं। क्या आप लोगों को याद है कि कल आपने लंच में या डिनर में क्या खाया था? क्या आपने नोटिस किया है कि जो हम दाल रोटी सब्जी खाते हैं, अब कल मैंने आपको बोला था कि घर जाके आप पता करेंगे कि जो आप के थाली में व्यंजन बन के आते हैं वो किन किन सामग्रियों से बनते हैं, यानी कितनी सामग्रियों को मिला करके वो व्यंजन तैयार होता है। तो उसको समझने के लिए हमने कल दाल और चपाती का एग्जाम्पल लिया था। हमने कल कहा था कि जैसे हमने बात करी थी, क्या आपके सामने कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सामान, अलग अलग प्रकार की सामग्री दिखाई पड़ रही है। तो जो ये अलग अलग प्रकार की सामग्री है, दाल मखनी बनाने के लिए दाल की, पानी की और कुछ स्पेशल तरीके के, कुछ विशेष प्रकार के मसालों की जरूरत होती है। इसी तरह से रोटी को बनाने के लिए पानी की और आटे की जरूरत होती है। इससे हमारी कच्ची सामग्री, ये कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करके हम पका करके भोजन को तैयार करते हैं। उसके बाद वो व्यंजन के रूप में आपके सामने आपको मिलता है। तो ये जो सामग्री है कच्ची, इसे हम क्या कहते हैं? ये कच्ची सामग्री जो है बच्चों, वो इंग्रेडिएंट्स कहलाती है, या किसी भी खाद्य पदार्थ का संघटक कहलाती है। क्या कहलाती है? संघटक। कल हमने इस पॉइंट तक, इस टॉपिक तक बात कर ली थी। आगे बढ़ेंगे आज के क्लास में। आज के सेशन में हम देखेंगे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी कितनी सारी वैरायटीज हैं। आपके
जो हमारा देश है भारत, भारत में उसकी बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं। जैसे कल मैंने बात की थी कि आपस में ही, केवल क्लास में ही, आपस में ही अगर चर्चा करके देखें तो आप सबको क्या लगेगा, आपको सबको ये पता चलेगा कि अलग अलग प्रकार के घरों में अलग अलग प्रकार का व्यंजन बनाया और खाया जाता है। जब हम क्षेत्रों की बात करें तो भारत बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश में बहुत सारे प्रदेश हैं, है ना, बहुत सारे राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और कुछ राज्य होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल खान पान की, तो कुछ स्टेट्स जो हैं, कुछ राज्य जो हैं, उनका खान पान बहुत ज्यादा समृद्ध होता है और कुछ स्टेट्स जो हैं जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीजें खाई जाती हैं, कुछ स्पेशल चीजें खाई जाती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले ये पॉइंट यदि बच्चे बता दें कि क्या आपको संघटक का मतलब एग्जैक्ट समझ में आ गया है, क्या आपको इंग्रेडिएंट्स का मतलब समझ में आ गया है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी खाद्य सामग्री जिन पदार्थों से मिलकर के बनती है, लिखेंगे, कोई भी खाद्य सामग्री जिन पदार्थों से मिलकर बनती है बनती है, वो पदार्थ संघटक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो पदार्थ संघटक या फूड इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। तो जैसे ये सब्सटेंसेस, these substances that are required for preparing a particular kind of dish are known as its ingredients। कोई भी खाद्य सामग्री जिन पदार्थों से मिलकर के बनती है, जिन सामान से, जिसको हम नॉर्मली सामान कहते हैं, जिन सामानों से मिलकर के कोई भी खाद्य सामग्री बनती है, वो उसका इंग्रेडिएंट या संघटक कहलाती है। जैसे यदि हम बात करें रोटी की, तो रोटी जो है बच्चों, वो आटा और पानी दो चीजों से मिल करके बनती है। तो रोटी के संघटक क्या क्या हुए, रोटी की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हुए, तो आपको बताना होगा कि आटा और पानी रोटी के संघटक या इंग्रेडिएंट्स हैं। इतना पॉइंट एकदम क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम बात करेंगे फूड वैरायटी के बारे में, यानी कि खाद्य विविधता के बारे में। यानी कि प्रकार, बहुत सारे प्रकार होते हैं खाने के। क्या आप सभी को लगता है कि जैसे पीपल जो डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, इंडिया के अलग अलग राज्यों में रहने वाले, क्या सभी लोगों का खान पान का जो आदत होता है, क्या वो एकदम एक समान होता है? डू यू थिंक दैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि अलग अलग राज्यों में रहने वाले जो लोग हैं, क्या उनका खान पान की जो आदतें हैं वो एक जैसी हैं? तो उत्तर है कि नहीं। सभी राज्यों के जितने भी लोग हैं, उनके खान पान की आदतें एक जैसी नहीं है। तो यदि एक जैसी नहीं है तो इसका मतलब है कि अलग अलग तरीके की है। तो भारत देश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट स्टेट्स। भारत में या हमारे देश में अलग प्रकार का खान पान अलग अलग राज्यों में अलग प्रकार का खान पान है, अलग प्रकार का
खान पान पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ रीजंस हैं जो अलग अलग राज्यों में यदि अलग प्रकार का खान पान पाया जाता है तो उसका क्या कारण है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का खान पान पाया जाता है। There are many reasons that bring the variety यानी कि बहुत प्रकार, विविधता ले आता है in the food habits, खाने पीने की आदतों में, खान पान, खाने की आदत। फूड हैबिट का मतलब खाने की आदत। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों की खान पान की आदत जो है वो अलग होती है। अब वो क्या कारण है जिसके कारण जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, आपने कभी किसी दक्षिण भारतीय परिवार को देखा होगा, जो हम अब तो हर जगह की डिश हर जगह बनाते हैं लोग, लेकिन जनरली साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में चावल से बने व्यंजनों की बहुत ज्यादा भरमार है। वहां पे इडली डोसा ही आपको खाने को मिलता है। तो इसका क्या कारण है कि वहां पे लोग ज्यादातर गेहूं की रोटी नहीं खाते। कारण क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो हमारा भारत देश है उसमें खान पान की आदतों के कारण लोगों के खान पान में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। कैसी? रीजनल डाइवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं खान पान में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। खान पान में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। तो ये हम देखेंगे, ये जो सामने आपके स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, एक सारणी के जैसा बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें आपको कारण और उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। कारण और उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। तो कारण क्या है? कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण आपको खान पान में विविधता दिखाई पड़ती है? द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि खाना बनाने का तरीका, भोजन बनाने का तरीका। भोजन बनाने का तरीका है एक ऐसा कारण जिसके कारण खान पान में विविधता पाई जाती है। जैसे हम बात करें उत्तर भारत की, नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, यदि हम यदि कहाँ की बात करें, उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य पाए जाते हैं? उत्तर भारत में आपका उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है। उत्तर शब्द जिनमें आता है वो उत्तर के राज्य हैं। तो वहां पे चूल्हे का इस्तेमाल होता है, ओपन फायर्स का इस्तेमाल होता है, तंदूर्स का यूज होता है नॉर्दर्न इंडिया में भोजन को पकाने के लिए। ठीक है, अलग अलग राज्यों में खाना बनाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल होगा वो भी डिपेंड करता है। किस पर? टाइप्स ऑफ ऑयल्स यूज्ड, यानी कि कौन से तेलों का इस्तेमाल हो रहा है भोजन को पकाने के लिए, वो भी डिपेंड करता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का तेल भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम बात करें कोकोनट ऑयल की, यानी कि हम अगर नारियल के तेल की बात कर रहे हैं, तो नारियल तेल जो है इज यूज्ड इन साउथ इंडियन फूड प्रिपरेशंस।
यानी कि ज्यादातर दक्षिण भारतीय भोजन जो है उसको बनाने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि यदि हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, यदि हम उत्तर भारत की बात करें, तो उत्तर भारत में मस्टर्ड ऑयल इज यूज्ड इन नॉर्थ इंडियन फूड प्रिपरेशंस। यानी कि अगर हम बात करें नारियल के तेल की, और हम बात करें सरसों के तेल की, तो देखो जितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप सबको पता है, क्या आपके घर में कोई भी व्यंजन नारियल के तेल में बनता है? शायद जवाब में यही आएगा कि नहीं, नारियल तेल में हमारे घर में सब्जी नहीं बनती, नारियल तेल में हम पूरी भी नहीं बनाते हैं, और नारियल तेल का इस्तेमाल हम खाने के लिए नहीं करते, नारियल तेल का इस्तेमाल हम बालों में लगाने के लिए करते हैं। यानी कि बहुत कम मात्रा में उसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं, जो दक्षिण भारतीय लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, नारियल तेल का यूज हर प्रकार का व्यंजन जो उनके यहाँ बनता है उसके लिए नारियल तेल का इस्तेमाल वो करते हैं। वहीं पे यदि हम उत्तर भारत की बात करें, तो उत्तर भारत के लोग क्या करते हैं, नॉर्थ इंडियन लोग जो होते हैं, वो अपने भोजन को बनाने के लिए, फूड प्रिपरेशन को तैयार करने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मसालों के बारे में। स्पाइसेस, यानी अलग अलग क्षेत्रों में जो मसाला इस्तेमाल किया जा रहा है खाना बनाने के लिए, वो भी अलग अलग होता है। जैसे गरम मसाला, सभी बच्चों ने ये नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो घर में जाके अपने पूछेंगे। बहुत सारे मसालों का मिश्रण होता है और उसको मिल करके गरम मसाला बनता है। तो गरम मसाला क्या होता है, गरम मसाला एक ऐसा स्पाइसी पाउडर होता है, एक मसालेदार पाउडर होता है जो ज्यादातर नॉर्थ इंडियन फूड प्रिपरेशंस में यूज किया जाता है। यानी कि गरम मसाला, हम गरम मसाले की बात करें, यदि टीवी में सभी बच्चों ने ऐड आते हुए देखा होगा गरम मसाले का, तो ब्राउन कलर का पाउडर होता है ये। कई सारे मसालों का मिश्रण होता है। जैसे गरम मसाला में आपका बड़ी इलायची होती है, वो पड़ती है, दालचीनी पड़ती है, उसमें बच्चों जायफल पड़ता है, उसमें जावित्री पड़ती है, उसमें इलायची लौंग पड़ती है, काली मिर्च पड़ती है। तो ये सारे कई सारे मसाले मिला करके गरम मसाले का पाउडर तैयार किया जाता है। और ज्यादातर उत्तर भारतीय व्यंजनों में गरम मसाले का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि भारत में अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों का अलग अलग खान पान, बहुत विविधता है। जैसे जो पहाड़ों में खाए जाने वाले व्यंजन हैं, क्या वो प्लेन्स के लोग भी खाते हैं, क्या वो उनके घर के दैनिक जीवन का भाग है? कभी स्पेशल तौर पे कोई बना सके तो बनाता है, लेकिन यदि हम बात करें कि दैनिक जीवन में रोज वही चीज वो खाते होंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई प्लेन का व्यक्ति आपका पहाड़ों में भी आके रहता है, तो पहाड़ी व्यंजन को उसको अडॉप्ट करना, यानी कि उसको एक्सेप्ट करना कि हमें ऐसा खान पान रखना पड़ेगा जिसमें गर्माहट रहती हो, वो उनकी मजबूरी है। अगर वो नहीं खाएंगे तो वहाँ के मौसम में वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, अनेकता में एकता वाला देश है, इसमें हर चीज में राज्यों में विविधता है, खान पान में भी, वेशभूषा में भी, और अलग अलग भाषा में भी विविधता है, खान पान में भी विविधता है, और वेशभूषा में भी विविधता होती है। वो होती क्यों है? अगर हम इसकी बात करें कि ये विविधता क्यों है, पूरा भारत एक है तो क्यों नहीं एक ही प्रकार का खान पान है,
क्यों नहीं एक ही प्रकार का वेशभूषा है, क्यों नहीं एक ही प्रकार की सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, अलग अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्यों का भारत देश में मौसम अलग अलग होता है। यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की यदि बात की जाए कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का मौसम कैसा है, तो फर्क आ जाएगा। जैसे द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि उत्तर भारत के मौसम की बात की जाए तो उत्तर भारत का मौसम जो है वो कैसा रहता है, ज्यादातर हॉट एंड ड्राई, गर्म रहता है और शुष्क रहता है। उसकी हवा में नमी की कमी होती है, यानी कि पानी उनकी हवा में बहुत ज्यादा नहीं, ड्राइनेस होती है। तो नॉर्दर्न इंडिया के लोग जो है वो क्या करते हैं, वो व्हीट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गेहूं से बने उत्पादों का प्रयोग भोजन में करते हैं। कहाँ के लोग? उत्तर भारत के लोग। तो देखो, आप सबको पता है ना, उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है कि जहां पे गर्मियों के मौसम में, गर्मियों का मौसम जो होता है वो पीक टाइम होता है, वहां पे अलग अलग उस मौसम में अलग अलग राज्यों से लोग घूमने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों का मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है मैदानी क्षेत्र वाले राज्यों की तुलना में, है ना। अब गर्म होने लगा है, क्यों? धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, बहुत लंबे समय से धीरे धीरे। एक तो जनसंख्या के बढ़ने के कारण और बहुत से कारण है, पेड़ कट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, इतना विकास के काम हो रहे हैं, तो इसमें मौसम चेंज हो रहा है। लेकिन वैसे भी घूमने के लिए पहाड़ी राज्यों में जो गर्मी का मौसम होता है वो आदमी प्रेफर करता है कि हम पहाड़ों में ऊपर जाएंगे घूमने, वहां पे मौसम कैसा होगा, अच्छा होगा, बहुत ठंडा नहीं होगा तो गर्मी भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो फसलों की पैदावार पे भी असर डालती है ना। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस का मतलब क्या हो गया कि मौसम वहां का कैसा है। क्लाइमेटिक कंडीशंस का मतलब क्या हो गया कि वहां का मौसम कैसा है। हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं कि हमारे भारत देश में अलग अलग बहुत सारे राज्य हैं, तो उन राज्यों में खान पान अलग अलग क्यों है, हम ये कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में खान पान अलग अलग क्यों है। जैसे कोई बिल्कुल पहाड़ी परिवार है ना, एकदम ऊपर पिथौरागढ़ में कोई रहता है, वहां का खान पान अलग होगा, और उनका कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है जो दिल्ली में रहता है या लखनऊ में रहता है या केरला में रहता है, तो जो जहां रहता है उनका खान पान वैसा ही हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जिस राज्य में जो व्यक्ति रहता है उस राज्य में जिस चीज की उपलब्धता ज्यादा होती है उसी चीज को आदमी इस्तेमाल करने लगता है या कंज्यूम कर लेता है। हम केवल भारत की नहीं बात करें, यदि हम पूरे विश्व की बात करें तो मजबूरी कह सकते हैं इसको। यदि कोई भारत से अमेरिका रहने चला जाता है तो यूएसए में वो वही चीजें खाएगा बेटा जो वहां अवेलेबल है, जो वहां क्या है, उपलब्ध है। तो हम बात करेंगे, एक शब्द याद करेंगे, अवेलेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपको इस चैप्टर को समझने के लिए। अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्धता। बच्चों, आज की क्लास में हमने ये जाना कि जो हमारा भारत देश है बहुत विविधता से भरा देश है, यानी कि अलग अलग राज्य जो है वहाँ का मौसम, खान पान, वेशभूषा सब कुछ अलग है। तो ये अलग क्यों है, ये विविधता क्यों है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे थे आज। आपने ये जाना कि जैसे भारत है तो भारत में ऊपर की तरफ राज्य ऐसे हैं जो पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में आते हैं। यदि हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे बर्फ रहती है बहुत ज्यादा। उससे भी ऊपर जहाँ नो मेंस लैंड है, जहाँ पे आदमी रहते ही नहीं है,
बहुत बर्फ, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो वहाँ का खान पान अलग होगा। और दक्षिण भारत में यानी कि बिल्कुल नीचे की यदि हम बात करें, जहाँ पे समुद्र का किनारा है, वहाँ का खान पान अलग है। तो आज की क्लास में हमने ये जाना कि विविधता होती है, क्यों होती है उसके कुछ कारण भी हमने आज जाने। कल की क्लास में हम इसी विविधता वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और तब आपको समझ में आएगा कि क्यों हमारा भारत अनेकता में एकता वाला देश है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।